जब यह सांड राजकुमार को ठोकर मारेगा, तब हम उसके प्राण लेकर यमलोक लौट जाएंगे। जब वे दोनों दूत यह विचार कर रहे थे कि तभी क्या होता है कि एक अन्य नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मण की एक पुत्री थी, जिसका समय रहते उसने विवाह कर दिया था। लेकिन दुर्भाग्य से उसकी बेटी का पति एक दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति था, जो बहुत ही मदिरापान करता था, जुआ खेलता था और पराई स्त्रियों के साथ संबंध बनाता था। यही नहीं, वह अपनी पत्नी को नशे में धुत होकर अक्सर मारता पीटता था और उसे घर से निकालना चाहता था। उसकी इस आदत के कारण गरीब ब्राह्मण की बेटी बहुत ही दुखी और पीड़ित रहने लगी थी। लेकिन वह गरीब ब्राह्मण की बेटी जब अपने पति के साथ कुछ समय तक रही, तब एक दिन वह गर्भवती हो जाती है। इसलिए एक दिन उसने अपने पति की मारपीट से तंग आकर उसे छोड़कर वो अपने पिता के घर अपने मायके में आ जाती है। वह आंसुओं से भरी आंखों के साथ अपने पिता से कहती है, पिताजी, आज के बाद मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती, क्योंकि वह मुझे रोज मारता पीटता है और बुरी तरह से अपमानित करता है, और मैं उसके इस व्यवहार से तंग आकर उसको छोड़कर मायके चली आई हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए, पर अब मैं अपने मायके में ही रहना चाहती हूं। उसका पिता अब बहुत ही वृद्ध हो चुका था और अब उसकी कमाई का कोई ठोस साधन नहीं था, जिसके कारण उसे प्रतिदिन नगर के विभिन्न घरों में जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी, ताकि वह किसी प्रकार अपने और अपने परिवार का पेट भर सके। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, जब उसकी बेटी का गर्भकाल पूरा हुआ तो उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। लेकिन जन्म देने के बाद उसे बहुत तेज भूख लगने लगी। उसे भोजन की आवश्यकता थी। प्रसव के बाद भूख कई गुना बढ़ जाती है, इसलिए वह अपने पिता से भोजन मांगने लगी। दुर्भाग्यवश उसके पिता सुबह से ही भिक्षा के लिए नगर नगर गए हुए थे, परंतु रोज रोज भिक्षा मांगने के कारण उस दिन किसी ने उसे भिक्षा नहीं दी थी। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, गरीबी किसी भी मनुष्य के लिए एक सबसे बड़ा अभिशाप है और यह उसके आत्मसम्मान और अस्तित्व के लिए अत्यंत पीड़ादायक होती है। उधर उस गरीब ब्राह्मण को किसी ने भी भोजन नहीं दिया, इसलिए वह खाली हाथ ही घर वापस लौट आता है। इधर उसकी पुत्री भूख से बहुत ही व्याकुल हो रही थी। जब वृद्ध ब्राह्मण निराश होकर खाली हाथ घर लौटा और उसकी बेटी ने उसे बिना भोजन के आते देखा, तो वह दुखी होकर रोते हुए अपने पिता से बोली, पिताजी, अब मुझसे भूख सहन नहीं होती। पूरे 3 दिन बीत चुके हैं और मैंने भोजन का एक भी कण नहीं खाया है। अब तो ऐसा लगता है कि भूख के कारण मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। लेकिन अगर आपको कुछ भिक्षा में मिला हो तो मुझे खाने को दे दीजिए, नहीं तो मेरे प्राण निकल जाएंगे। तब उसका वृद्ध पिता अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए कहता है, पुत्री, मैं कुछ ही देर में लौटूंगा। मैं अब दूसरे नगर में जाऊंगा और वहां के राजा के महल के द्वार पर जाकर भिक्षा मांगूंगा। अगर वहां से मुझे कुछ भी मिल जाता है तो तुरंत तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। अपनी बेटी से यह कहकर वृद्ध ब्राह्मण वहां से निकल पड़ा। इधर राजकुमार शौर्यवीर की पत्नी, जो कि रोजाना गरीबों को भोजन करवाती थी, उस दिन उस नगर के राजा और रानी दोनों अत्यधिक बीमार पड़ गए थे, क्योंकि पुत्रमोह के कारण वे बहुत ही चिंतित थे और शौर्यवीर की पत्नी उनके कक्ष में थी। इसलिए आज उसने गरीबों को भोजन नहीं करवाया था, परंतु उसने अपने पति के लिए भोजन बनाया था और भोजन की थाल सजाकर रख दी थी कि जब उसका पति बगीचे से लौटेगा तो वह उसे भोजन कराएगी, क्योंकि उसका पति अपने माता पिता के पास बैठकर उनकी सेवा करके अपने बगीचे में घूमने के लिए गया हुआ था। भगवान विष्णु जी कथा सुनाते हुए आगे कहते हैं, हे देवी, इधर वह वृद्ध ब्राह्मण राजमहल के द्वार पर पहुंच जाता है। जब राजकुमार की पत्नी ने उसे देखा तो उसके मन में उस वृद्ध ब्राह्मण के प्रति दया उमड़ आई। उसके बाद वह वृद्ध ब्राह्मण उस राजकुमार की पत्नी की तरफ देखकर विनम्रता से उससे कहता है, हे पुत्री, यदि मुझे इसमें से कुछ भोजन मिल जाए तो तुम्हारा बड़ा ही उपकार होगा। राजकुमार की पत्नी को उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस पर बहुत दया आई। उसने सोचा, यह तो कोई गरीब ब्राह्मण है जो भूखा है और मुझसे कुछ भोजन मांग रहा है। यह सोचकर राजकुमारी की पत्नी उसे भोजन देने के लिए तैयार हो गई। लेकिन अचानक वह अपने मन में सोचने लगती है कि यह भोजन तो मैंने अपने पति के लिए बनाया है
अगर मैं इसे यह भोजन दे दूंगी तो मेरे पति क्या खाएंगे? लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, मेरे पति तो अब भी बगीचे में घूमने के लिए गए हुए हैं, तब तक मैं यह भोजन इस गरीब ब्राह्मण को दे देती हूं, और जब मेरे पति वापस आएंगे तो मैं उनके लिए नया भोजन बना दूंगी। यह भूखे ब्राह्मण की सहायता करना अधिक आवश्यक है। अपने मन में यह सोचकर राजकुमार की पत्नी ने अपने पति के लिए बनाया हुआ भोजन उस भूखे ब्राह्मण को दे दिया। उसके बाद वह ब्राह्मण भोजन की थाली लेकर जल्दी जल्दी अपने नगर की ओर रवाना हो गया और वह भोजन लेकर अपने घर आ गया। उसकी पुत्री 3 दिनों से भूखी थी। उसने 3 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था और उसके चेहरे पर भूख की पीड़ा साफ झलक रही थी। उधर राजकुमार शौर्यवीर, जो बगीचे में टहलने गया था, अपने कक्ष की ओर वापस लौट रहा था। बगीचे के बाहर खड़े यमदूत राजकुमार के प्राण लेने के लिए तैयार थे और एक सांड भी धर्मराज की माया से प्रेरित होकर वहीं घूम रहा था। वे दोनों यमदूत मन में सोच रहे थे कि बस अब कुछ ही पल बाकी है और जैसे ही सांड राजकुमार को पीछे से ठोकर मारेगा, हम राजकुमार के प्राण हर लेंगे और यमलोक लौट जाएंगे। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी। इधर वह वृद्ध ब्राह्मण अपने घर पहुंचा और उसने तुरंत अपनी भूखी बेटी को वह भोजन दे दिया। तब उसकी बेटी उससे कहने लगी, पिताजी, यह भोजन आप कहां से लाए हैं? तब वृद्ध ब्राह्मण ने उत्तर देते हुए कहा, पुत्री, यह भोजन मुझे दूसरे नगर की महारानी ने दिया है। उस नगर के राजा की पुत्र वधू बहुत ही दयालु और उदार हृदय की है। उसने मुझ पर दया करके मुझे यह स्वादिष्ट भोजन दिया है। उस भोजन को देखकर उस वृद्ध ब्राह्मण की बेटी की आत्मा से आशीर्वाद निकलने लगा। वह भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, जिसने भी मेरे पिता को यह भोजन दिया है, उसका सुहाग अमर रहे और वह सदा सौभाग्यवती बनी रहे। जैसे ही उसने भोजन का निवाला अपने मुंह में डाला, उसकी आत्मा की तृप्ति हो गई और उसकी आत्मा से सच्चे मन से आशीर्वाद निकलने लगे कि महारानी का पति दीर्घायु और स्वस्थ रहे। इधर राजकुमार शौर्यवीर अपने महल की ओर बढ़ रहा था और बगीचे के बाहर खड़े यमदूत उसकी मृत्यु का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। परंतु जैसे ही राजकुमार बगीचे में उस सांड के सामने पहुंचा, तो सांड ने तुरंत उसे पीछे से ठोकर मारने के लिए अपनी ताकत जुटाई। वह अपनी सींगों से उसे मारने ही वाला था कि तभी अचानक से 2 देवदूत वहां प्रकट हो जाते हैं और अपनी दिव्य शक्ति से उस सांड को बेहोश कर देते हैं। वह सांड हिल भी नहीं पा रहा था। उसमें आगे बढ़ने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं बची थी। इस पर वह सांड अपने मन में सोचने लगा कि यह मुझे क्या हो गया। अभी तो मैं इस राजकुमार को पीछे से ठोकर मारने आया था और अब मैं खुद ही चलने में असमर्थ हूं। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे और क्यों हो रहा है। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, हे देवी, यह सब उस ब्राह्मण की भूखी बेटी के आशीर्वाद का प्रभाव था जो उसने भोजन करते समय दिया था। उस आशीर्वाद की शक्ति के कारण ही वे देवदूत वहां आकर खड़े हो गए थे। इसके बाद वे देवदूत यमराज के उन दूतों से कहते हैं, हे यमदूत, तुम इस राजकुमार के प्राण नहीं ले सकते। जिस प्रकार श्राप असर दिखा सकता है, उसी प्रकार आशीर्वाद भी फलित हो सकता है। अब राजकुमार और सांड के बीच वे 2 देवदूत आशीर्वाद रूपी दीवार बनकर खड़े थे और राजकुमारी का दान मृत्यु के समय को आगे नहीं बढ़ने दे रहा था। फिर वे यमदूत उन देवदूतों से कहते हैं, हे देवदूतों, तुम सभी यहां से लौट जाओ और हमें हमारा काम करने दो, क्योंकि हमारा उद्देश्य है इस राजकुमार के प्राण लेकर यमलोक लौट जाना। तब देवदूतों ने दृढ़ता से उत्तर दिया, नहीं यमदूतों, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारे रहते यह असंभव है, क्योंकि हमें स्वयं भगवान शिव जी ने यहां भेजा है। दोनों पक्षों के बीच बहस छिड़ गई और फिर यह बहस धीरे धीरे एक युद्ध में बदल गई। देवदूतों की अद्वितीय शक्ति के सामने यमदूत असहाय हो गए और हार मानकर वापस यमलोक लौट गए। यमलोक में पहुंचकर यमदूतों ने यमराज जी से कहा, हे महाराज, हम उस राजकुमार के प्राण नहीं ले पाए। तब यमराज जी अपने उन दूतों से कहते हैं, यह कैसी विडंबना है, तुम लोग खाली हाथ क्यों वापस लौट आए? यमराज जी की बात सुनकर यमदूत यमराज जी से कहते हैं, हे महाराज, हम उस राजकुमार के प्राणों को लेने के लिए गए थे, लेकिन अचानक से पता नहीं 2 देवदूत हम